लाइट लाइन रहेगी यहाँ से। ये ऑलरेडी हमारे यहाँ से डार्क लाइन है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लाइट लाइन करेंगे। वापिस एक लाइन और लेकर यहाँ से स्केलअप लाइन करेंगे। यहाँ से आपको स्केलअप करना है। स्केलअप हम यहाँ पे डबल लाइन पे करेंगे, या फिर एक कोई और बॉर्डर भी आप यहाँ पे बना सकते हो। हम यहाँ पे राउंड वाली बॉर्डर भी ले सकते हैं, ताकि सेंटर में थोड़ा सा गैप ज़्यादा छूट जाए। ठीक है, यहाँ पे ये वाली लाइन, या फिर डायरेक्टली स्केलअप। स्केलअप की डबल लाइन ले लो। ओके, हो गया इतना? हाँ मैम, हो गया। अभी हम यहाँ से कोई भी अलग तरीके का पैटर्न ले सकते हैं। यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पर एक साइड का पार्ट यहाँ से, एक साइड का पार्ट यहाँ से, इस तरीके का अलग अलग टॉपिक पे कर सकते हो। अदरवाइज आप सीधी लाइन करके यहाँ पे अलग डिज़ाइन और यहाँ पे अलग डिज़ाइन, इस तरीके का लुक भी बिठा सकते हो। अभी हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ से आपको लाइन लेनी है। पहले मार्किंग लाइन लेंगे और राउंड करके यहाँ से जाना है, ऐसे कर्व शेप पे। ठीक है, ऊपर से लाइन लेना है और यहाँ तक आपको पैटर्न बिठाना है। मैम मेरी ये डिजाइन इस तरफ आएगी ना, छोटी वाली अंगुली तरफ? हाँ, छोटी वाली फिंगर है ना, उस साइड करना है। ठीक है। यस। फिर सेंटर से?
हाँ सेंटर से थोड़ा सा सेंटर है, देखो। ठीक है। हाथ लाइट ओलो जोड़वानो ओलो हाथ हो गया ये वाली मार्किंग लाइन। अभी इसके अंदर कोई भी फ्लावर वाली पैटर्न बिठा सकते हैं, राउंड में फ्लावर कर सकते हैं, लोटस वाली पैटर्न ले सकते हैं, कोई भी डिजाइन आपको यहाँ पे ले लेनी है। हम यहाँ पे राउंड वाला फ्लावर ले लेंगे। स्पाइरल के साथ स्केलअप एकदम सेंटर में, फ्लावर का पैटर्न बड़ा क्रिएट करना है तो बड़ा स्पाइरल होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर स्केलअप की पैटर्न, ओके। अभी यू शेप वाली फ्लावर, एक दूसरे के ऊपर जो हम पैटर्न क्रिएट कर रहे थे वो, इस तरीके की डिजाइन हमें 2 पैटर्न पे बिठानी है। वापस यहाँ से दूसरी, ठीक है। अभी इसके साथ साथ दोनों साइड पान की पैटर्न भी ऐड करेंगे। दोनों साइड आपको यहाँ से 3-3 पान की बंच बनानी है। पान फूले हुए होने चाहिए। ऐसे जो भी एरिया आपने बनाया हुआ है उसके अंदर आपकी डिजाइन आ जानी चाहिए, उससे बाहर नहीं निकलना है आपको, चाहे छोटा हाथ हो चाहे बड़ा हाथ हो। ठीक है, अगर बड़ा हैंड है तो आपको बड़ी डिजाइन क्रिएट करनी है, अगर छोटा हैंड है तो छोटी डिजाइन क्रिएट करनी है। दोनों डिजाइन आपको दोनों हैंड में बनानी आनी चाहिए। यहां से ये पैटर्न डार्क रहेगा, अंदर से लाइन को टच करते हुए शेडिंग लेनी है। पैटर्न थोड़ा सा ब्रॉड रखना है ताकि आपकी डिजाइन जो है वो आप अंदर शेडिंग कर सको, बिगड़े नहीं शेडिंग करते टाइम। मैं यहाँ पे हाफ में कर रही हूँ। फिर इसको डार्क, एक ही प्रेशर के साथ पूरी लाइनिंग ऐसे डार्क कर देनी है, या फिर पहले कवर लाइन जो हम बनाते हैं वो कर लो। आउटलाइन करके करते हैं वो कर लो पहले, उसके बाद पूरा एरिया डार्क करो। अभी यहाँ पे दोनों साइड जो जगह बची हुई है वहाँ पे राउंड राउंड करके डिजाइन कर सकते हो, या फिर जिग जिग वाली पैटर्न भी हम क्रिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जिग जिग वाली पैटर्न कैसे क्रिएट करनी है, तो ऐसे जिग जिग शेप करते जाना है जैसे हमने जिग जिग लाइन सीखी हुई है, और ऐसे कर्व शेप में पैटर्न क्रिएट करनी है। ठीक है, वापिस यहाँ से कर्व शेप यहाँ કરવું જરૂરી છે, તો બહારથી ન જોવા તો પણ ऐसे। अदरवाइज
आप ऐसे राउंड शेप में भी कर सकते हो, छोटा राउंड, बड़ा राउंड, इस तरीके से पैटर्न को। क्या हुआ? मैम कॉल आ गया था तो अच्छा, वो हो गया। यहाँ तक का वर्क हो गया। यहाँ तक ये स्कैल्प का डिजाइन होता ना वहाँ तक हुआ। अच्छा, देखो ये वाली डिज़ाइन भी ले सकते हो और ये वाली पैटर्न भी ले सकते हो। जी दोनों पैटर्न आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेंटर वाला वर्क जो है वो लाइट रहेगा। ये वाली पैटर्न पे ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है, वो आपको लाइट वर्क करना है। इसके बाद यहाँ से रहेगी डार्क वाली लाइन। मैम थोड़ा सा इसको पेपर को है ना राइट साइड में करना, वो ये कॉर्नर वाली डिजाइन है, देखो फ्लावर के ऊपर क्या बनाया अभी हाँ अभी देखो राउंड शेप से किया हुआ है। हाँ छोटे छोटे राउंड शेप करके किया हुआ है, कोई बड़ा राउंड, कोई छोटा राउंड, इस तरीके से। राउंड नहीं, ये वाला कॉर्नर, ये वाला जिग का पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। किसका? जिग जो हमने सीखे हुए हैं ना, इस तरीके से देखो, ऐसे जिग हमने ट्रायंगल शेप में किया। यहाँ पे आपको राउंड राउंड घुमा के करना है। ठीक है। या फिर स्कैलअप की पैटर्न ले लो तो भी चलेगा। इसी लाइन के ऊपर जैसे हम स्कैलअप करते हैं ना, ये वाली पैटर्न, वो भी कर सकते हो, बट लाइट पैटर्न होनी चाहिए, ज्यादा प्रेशर नहीं करना है आपको। वो डिजाइन हो जाने के बाद यहाँ पे 4 लाइन क्रिएट करेंगे। लाइन को जो ये बेसिक वाले डिजाइन को जो टच हो रही है वो लाइन डार्क रहेगी, ये वाली लाइन। उसके बाद सेंटर में एक लाइन का गैप छूटेगा और उसके बाद स्कैलअप लाइन आएगी वापस से। ऐसे, और यहाँ पे स्कैलअप। बहुत ही अलग अलग तरीके से हम पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं साइडर मेहंदी में, बट प्रैक्टिस इतनी करनी है कि माइंड से हमारी डिज़ाइन सेट हो जाए। कोई क्लाइंट आपको बोले कि आप अपनी मन से लगा दो जो भी लगाना है, तो हम अपने मन से भी डिज़ाइन को कर सके, ऐसा प्रैक्टिस करना है इतना। हर बार फोटो में से देखकर हम नहीं बना सकते। कोई क्लाइंट बोलेगा कि आप अपनी तरीके से लगा लो, फोटो कोई मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो आप अपनी तरीके से भी लगाना आना चाहिए आपको। अभी यहाँ से एक बॉर्डर का गैप छोड़कर पतली सी बॉर्डर क्रिएट करनी है उसके सेंटर में, और इस तरीके की लाइन क्रिएट करेंगे। ठीक है, हो गया इतना। मैंने ना ये बीच वाला फ्लावर बाद में बना दूंगी मैं भी आपके साथ साथ। ये वाला हाँ हाँ कोई बात नहीं, हाँ। अभी तो मैं वो बनाऊंगी ना तो ये पीछे। हाँ, अभी बॉर्डर के अंदर हमें यहाँ से लाइट लाइन क्रिएट करनी है। सेंटर लेना है एकदम बॉर्डर के अंदर, और फिर इस तरीके की पैटर्न लेनी है। यहाँ से ध्यान से देखना, ऐसे राउंड करते हुए सेंटर में आना है।
जहाँ पे आपने मार्किंग लाइन की हुई है वहां पर, देख रहे हो। हाँ। यहाँ से राउंड टर्न लेकर इसको या अपोजिट साइड टर्न करना है और ऐसे सेंटर में आना है, और सामने की साइड से भी सेम वही, और दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करना है इस तरीके से। हाँ। ऐसे पैटर्न जाएगी। पानी भर दे तो। फिर नीचे से इसी को टच करते हुए ऐसे लाइन क्रिएट करनी है। ये बॉर्डर हो जाने के बाद नीचे वाली लाइन जो है ना वो डार्क आएगी। ऐसे थोड़ा थोड़ा कर लो, जो बाकी का रह जाए ना वो होमवर्क में कर लो, प्रैक्टिस में। वापस यहाँ पे 2 लाइन और क्रिएट करनी है। लाइन सारी एकदम नज़दीक में रखनी है और जितना हो सके उतना बारीक वर्क करना है। बड़ा बड़ा वर्क कर दोगे अंदर की साइड पाम की साइज में तो एक पैटर्न में ही पूरा हैंड भर जाएगा। ऐसे, और इसके बाद स्कैलप लेने हैं। सारे स्कैलप बारीक होने चाहिए। स्कैलप की मदद से ही हमारी डिज़ाइन जो है ना वो उसका लुक बहुत अच्छे से दिखता है। पूरी मेहंदी में आप देखने जाओगे ना तो आपको स्कैलप ही नज़र आएंगे। डन हो गया इतना। ये बना दी हूँ लाइन्स। ओके बना लो, हाँ बना लीजिए। हाय इंस्टाग्राम फैमिली। थोड़ी नीचे रखे लाइटिंग थोड़ा रखो। Why don't you save live? Please save this live. हेलो मैम, हेलो। ओके सेव कर लेंगे। कल या परसों सेव करना था बट
बीच में ही हमारा फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया है, तो फिर सेव नहीं कर पाए। करना था हमें बट नहीं कर पाए। हो गया। जी मैम हो गया। किट्टो मेहंदी आर्टिस्ट, हेलो। अभी हमारा शेप रहेगा ये वाली साइड, यहाँ से थोड़ा सा कॉर्नर और पहले से मार्किंग लाइन ले लो राउंड शेप में और ऊपर की साइड। ठीक है, कैसे हो मैम? बहुत अच्छे हैं। डन। अभी ये वाला एरिया यहाँ पे हमने डार्क वर्क बिठाया, ये फ्लावर को सब कुछ लेकर। अभी यहाँ पे हम लेंगे वाइन से पैटर्न, सिंगल लाइन में वाइन्स क्रिएट करने हैं, ऐसे पत्तियों की जैसे डिजाइन आती है, ऐसे टर्न करते हुए और फिर सेंटर एरिया में जाएंगे लीव्स की पैटर्न। डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लीव्स की पैटर्न लेनी है, लंबी साइड। ठीक है, यहाँ से जाएंगे वापिस और अंदर की साइड से टर्न लेना है और ऐसे लीव्स की पैटर्न लेनी है। हुआ। फिर वापिस यहाँ से लेकर ऐसे जाना है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में जाना है और वापिस यहाँ पे सेंटर में ऐसे लीव्स की पैटर्न। सारी साइड सेम नहीं होनी चाहिए, राउंड एक ही दिशा में नहीं जाने चाहिए, अलग अलग दिशा में होंगे। ऐसे पत्तियों की पैटर्न क्रिएट करनी है। फिर जहाँ पे हाफ आते हैं वहाँ पर हाफ, जहाँ पे पूरे राउंड आते हैं वहाँ पे पूरे राउंड। ठीक है, एकदम बड़ी साइज में प्रेशर के साथ करना है। देखो मैंने कैसे किए हुए वैसे। यहाँ पे पूरी पैटर्न नहीं आएगी तो मैंने इस तरीके का हाफ पैटर्न बिठा दिया। वापस यहाँ से लेकर यहाँ से मैं अंदर से निकालूंगी इस तरीके से। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या करेंगे, छोटी छोटी पत्तियों को क्रिएट करना है राउंड शेप लेकर। देखो ऐसे। बहुत ही अच्छी पैटर्न क्रिएट होती है। पतली पतली पत्तियों को लेकर ऐसे सारे पैटर्न में क्रिएट करना है। जहाँ पे जगह बनती है वहाँ पे दोनों साइड से, जहाँ पे जगह नहीं बनती वहाँ पे सिंगल साइड से। डन। पत्तियों समझ में आई? पत्तियों की पैटर्न कैसे कर रही हूँ? हाँ। ये भी लाइट वर्क में ही आता है और लीव्स की पैटर्न में आता है। ठीक है, अभी ये सारी डिजाइन हो जाने के बाद जगह बन रही है वहां पे हम ऐसे डॉट लेंगे, बारीक बारीक डॉट। मीडियम साइज में सिर्फ कोन को टच करना है वहां पर इस तरीके से। ठीक है, अभी ये लाइन यहाँ पे प्रॉपरली ले ली फिनिशिंग से करके। ऊपर वाला वर्क जो है ना वो लाइट में है, तो यहाँ से जो टच होगी वो लाइन डार्क रहेगी। देखो इसका लुक कैसे आ रहा है। सिंपल सी डिजाइन है बट इसका गेटअप देखो किस तरीके से हमने बिठाया। तो यहाँ पे नीचे से 4 लाइन, कोई भी बेसिक चेक्स बॉक्स बना रहे हो
वहाँ पे आपको चेक्स बॉक्स की डिज़ाइन नहीं बिठानी है तो वहाँ पर आप ये वाली डिज़ाइन बिठा सकते हो। इसको जो टच हो रही है वो लाइन डार्क। अब यहाँ से स्कैलप की पैटर्न, डन। जी मैम, हो गए। अभी यहाँ पर एक बेल्ट थोड़ा सा बड़ा लेना है और गैप छोड़ना है और यहाँ से ऐसे लाइन, इसके अंदर हमें छोटे छोटे बेबी एलिफेंट क्रिएट करने हैं। अभी यहाँ पे ध्यान से देख लो एलिफेंट को कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, ऊपर की लाइन को टच करना है, यहाँ से सी शेप की पैटर्न लेंगे और एकदम ऐसे राउंड घुमाकर ऊपर की लाइन को टच करना है। स्कैलप जो आपने बनाए हुए हैं उसको टच होगा। ठीक है, एकदम सेंटर में इस तरीके का, यहाँ से हाफ नहीं आना है, एकदम फुल आके इस तरीके से राउंड शेप और फिर अंदर की साइड से ऐसे वापस राउंड फेस सूंड की पैटर्न, वापस रिटर्न आना है, यहीं से जॉइंट नहीं करना है, थोड़ा सा गैप छोड़ना है। हेलो पिनल पटेल। वापस यहाँ पे लेग की पैटर्न, 2 लेग पैटर्न क्रिएट करने हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आइस को बनाने के लिए आइस बोल मतलब डॉट, और यहाँ से 2 लाइन कर्व शेप में बनाकर स्कैलप की पैटर्न। आया समझ में? जी मैम। एकदम राउंड में होने चाहिए एलिफेंट। फिर इसी को नज़दीक से लेकर ऐसे और फिर वापस ऐसे सारे पैटर्न साथ में बना दो तो ही चलेगा, और एक एक सिंगल सिंगल बनाओ तो भी चलेगा। मतलब बनाना घुमाकर है। ये वाली पीछे वाली पैटर्न जो है ना वो चद्दर की पैटर्न है, ये आप अपनी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो, इसको डेकोरेशन आप अपनी तरीके से कर सकते हो। ऐसे फिर इसके बाहर का जो एरिया है इसको हमें फिल करना है। ये एलिफेंट बेबी एलिफेंट है, इसको आप चेक्स बॉक्स की डिज़ाइन में भी कर सकते हो, शायद सीखा हुआ है हमने चेक्स बॉक्स में, याद है? ऐसे सारी जगह कवर करनी है डार्क लाइन, डार्क करके। डिज़ाइन जैसे हर बार बोलती हूँ वैसे बिगड़नी नहीं चाहिए, और इस तरीके से पूरा एरिया डार्क करना है। नीचे से ये वाली लाइन भी डार्क करनी है। उसके बाद 2 लाइन और बनेगी। ये जो हम पैटर्न बना रहे हैं, टिप्स की साइज़ क्या है? मैंने टिप्स की साइज़ पिन लगा कर नहीं बनाई है, ऐसे ही बना दी है
और आप अगर बनाना चाहो तो 0.38 mm की, 30 mm की, 32 mm की पिन आती है, वो यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कोई पिन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ है। मेरा पॉइंट हर बार ऐसे ही बनता है तो मैं डायरेक्टली ही बना देती हूँ। कभी भी उसको मैंने जब से सीखा है कोन बनाना तब से लेकर आज तक कभी भी मैंने पिन का यूज़ नहीं किया है। अभी यहाँ पर स्कैलप की पैटर्न, ना ही कोई थ्रेडिंग यूज़ किया हुआ है। जब भी बनाना सीखा हुआ है तब से लेकर आज तक मेरा पॉइंट सेम ही बनता है। ओके मैम, थैंक यू। यस, मोस्ट वेलकम। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और बॉर्डर क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे छोटी सी लाइन का गैप छोड़ेंगे। और फिर वापस कर्व शेप में लाइन। मैम स्टार्टअप की डिज़ाइन एक बार शो कर सकते हो? यस, ये देखो, ये स्टार्टअप की डिज़ाइन ऑलरेडी मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर चुकी हूँ, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो। हो गया इतना? थोड़ी जगह छूट रही है। कोई बात नहीं, 2 बन रहे। तो अभी यहाँ पे मेरा भी ये वाला जो पैटर्न है ना, वहाँ पर हाफ ही आएगा, तो आपको यहाँ पे हाफ पैटर्न ही क्रिएट करना है। ऐसे देखो, आगे का पार्ट है तो यहाँ पर सूंड की पैटर्न ऑलरेडी इस तरीके से आ जाएगा। बस इतना ही करना है। फिर यहाँ पे आइस बोल, पूरा पैटर्न नहीं लेना है आपको। लास्ट में केवी रीते करवानुं, लास्ट में जो बताए वो यहाँ ए रीते करवानुं। हाफ डिजाइन आ रही है तो हाफ ले लेंगे, अगर पूरी डिजाइन आती है तो पूरी डिजाइन ले लेनी है। ठीक है, चाहे लोटस बना रहे हो, चाहे एलिफेंट बना रहे हो, कोई भी फ्लावर की पैटर्न या फिर कोई चेक्स बॉक्स की पैटर्न, जहाँ पे हाफ डिजाइन आ रही है वहाँ पे लास्ट में हाफ डिजाइन, और जहाँ पे पूरी डिजाइन आती है वहाँ पे पूरी डिजाइन। अगर हाफ डिजाइन का एरिया बचा हुआ है तो उसमें से जबरदस्ती करके वहाँ पे एलिफेंट नहीं घुसा सकते, क्योंकि वो डिजाइन बहुत बेकार जैसी दिख जाएगी। सभी स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, मतलब कि जहाँ पे जगह नहीं है वहाँ पे या तो स्पाइरल की डिजाइन बना रहे तो स्पाइरल भी वहाँ पे पूरा पैटर्न क्रिएट कर देते हैं, तो वहाँ से लुक जो है ना वो एकदम बिगड़ जाता है, आपका फिनिशिंग कभी नहीं आता है। तो जितना एरिया है हमें उतनी ही डिजाइन लेनी है। पेपर पे आप अगर बाहर जाओगे तो चलेगा, रियल हैंड में अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे अगर एरिया बचा ही नहीं है साइड में आपने जो मार्किंग लाइन की है, जैसे मैंने स्टार्टअप करते टाइम दिखाई, वहाँ पे मार्किंग लाइन के अगर बाहर जाओगे तो वो कैसा दिखेगा, वहाँ पे किसी का हैंड जॉइंट भी नहीं कर सकते। तो जहाँ पे जितना एरिया है उतनी ही डिजाइन लेनी है। ठीक है, अभी यहाँ पे आमने सामने सी शेप की पैटर्न बनानी है, सेंटर का गैप छोड़कर ऐसे। ठीक है, यहीं से जॉइंट करके वापस से सी पैटर्न इस तरीके से। अगर डायरेक्टली नहीं बनता है तो यहाँ पे पहले मार्किंग लाइन कर लो ऐसे सेंटर में। ठीक है, इसी को कवर करते हुए बनानी है, और यहाँ से आएगी, इसके अंदर सी शेप का पैटर्न जाएगा ऐसे, एक दूसरे के अंदर। आया समझ में? सामने वाली पैटर्न इस तरीके से की,
और दूसरी पैटर्न उसके अंदर जाते जाते करनी है। मैम स्टार्टिंग की डिज़ाइन दोबारा बता सकते हो? नो डियर, यहाँ पे हमारी क्लास चल रही है, उस टाइम हम लाइव आए हुए हैं, तो कोई भी डिज़ाइन दोबारा नहीं बता सकते, सॉरी। नीचे का एरिया जो है वो फिल कर देना है, ऊपर का एरिया भी इस तरीके से फिल कर देना है। दोबारा डिज़ाइन तभी बता सकते हैं जब स्पेशली लाइव आए हो। दोनों साइड का एरिया मैंने डार्क ले लिया। वापस नीचे से 2 लाइन क्रिएट करनी है। शो कर दो फिर। अभी शो किया मैंने, ये लो एक बार और, ठीक है, देख लिया। अभी यहाँ से स्कैलप की पैटर्न, थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत ही अच्छी डिज़ाइन यहाँ पे हैंड की बन रही है, ट्रेडिशनल हैंड हम बना रहे हैं। सभी लोग साथ में जुड़े रहो लाइव में, तो अच्छे से पूरा फाइनल लुक आपको देखने को मिल जाएगा। मैम आपका फ़ोन बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि उसमें बनाने में हमने बहुत मेहनत लगाई होती है, इसलिए अच्छा चलता है। आप लोग भी इस तरीके से अच्छे से सही तरीके से कोन को रोल करोगे तो अच्छे से आपका कोन भी चलेगा। स्टार्टिंग में नहीं होता है तो आप पिन का यूज़ कर सकते हो और थ्रेडिंग का यूज़ कर सकते हो। कहाँ से हो मैम आप? मैं सूरत गुजरात से हूँ। हो गया कविता जी इतना? अभी हमें लास्ट वाली छोटी जो फिंगर है ना, यहाँ पर उसके साइड वाली फिंगर पे पूरी लोटस की डिज़ाइन हमें जाने देनी है। तो उसके लिए यहाँ पे जहाँ तक कि आपकी फिंगर का एरिया है, मतलब ये वाला, वहाँ तक आपको मार्किंग लाइन क्रिएट करनी है। ऐसे यहाँ पर और ऐसे यहाँ से पूरा लोटस वाला एरिया जो है ना वो सेंटर में जाएगा, यहाँ तक लास्ट फिंगर तक, ठीक है। यहाँ से करना है और यहाँ तक जाएगा। फिंगर पे ही करना है? हाँ, पूरी फिंगर पे ही जाएगा। चारों पे? नहीं, चारों पे नहीं, सिंगल फिंगर, ये वाली सिंगल फिंगर। इसीलिए यहाँ पे मार्किंग लाइन किया और यहाँ पे ये दोनों जो एरिया बन रहा है ना, वहां पे मार्किंग लाइन करनी है और यहाँ तक टच करनी है। और अभी लोटस कैसे आएंगे? कल बनाए था वैसे, परसों। हाँ, लोटस सिंपल ही बनाने हैं, बट किस तरीके से देखो, यहाँ से हम करेंगे ऐसे, क्रॉस में करना है और इसकी लाइन जो है वो ऐसे ऊपर की साइड इस तरीके से जाने देना है। डबल लाइन और लोटस, ठीक है। प्रॉपरली सिंपल लोटस जैसे हम बनाते हैं वैसे ही क्रिएट करने हैं। जो मार्किंग लाइन की हुई है वहां तक आपका वर्क जाना चाहिए, उसके बाहर नहीं। जैसे मैंने सिखाया हुआ है वैसे ही। अभी यहाँ पर डॉट। परमार चिराग, हेलो, क्या काम है आपको? बोल सकते हो। बार बार हेलो हेलो वहाँ पे मेरा ध्यान नहीं होता है। आपको जो भी क्वेश्चन है ना वो कर सकते हो। अभी यहाँ पे सर्कल इस तरीके से, ठीक है। अभी यहाँ से जॉइंट करना है लाइनिंग को
और ये वाला जो एरिया है ऐसे यहाँ पे लोटस जाएगा क्रॉस में। आप ये डिज़ाइन अपने हिसाब से बनाते हो या देखकर? मेरी ही डिज़ाइन है, उसको मैं देखकर बना रही हूँ। कल ही मैंने पोस्ट किया हुआ है, उसी को मैं बना रही हूँ। देखो, देख सकते हो ये वाली पोस्ट मैंने की हुई है। स्टार्टअप अलग से है और मेरा पाम का एरिया जो बनाया हुआ है, पोस्ट किया हुआ है, वही वाला यहाँ पे दिखा रही हूँ। ठीक है, अभी यहाँ से जाना है और यहाँ पे ऐसे लोटस आएगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट साइड बनाते बनाते हुए नीचे तक जाना है। पैटर्न एकदम पतली रहेगी। इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे डॉट बनाते हुए जाना है। वापस कहीं पे एरिया छूट रहा है तो वहाँ पे आप पाइन्स की पैटर्न ऐड कर सकते हो। यहाँ पे लोटस, हो गया। जहाँ तक हमें मार्किंग लाइन की हुई थी वहाँ तक का हमारा पूरा कवर हो चुका। देखो, यहाँ पर हमारी मार्किंग लाइन है और दूसरी लाइन यहाँ पर है, तो हमारा वहाँ तक का पूरा वर्क आ गया। उससे बाहर भी नहीं जाना है और उससे ज़्यादा कम भी नहीं करना है। पैटर्न को उसी के अंदर कवर करना है, ताकि आप जो लाइन बिठाओ ना, वो लाइन उसी के अंदर आ जाए। अब यहाँ से बाहर से जब आप डार्क वाली लाइन लोगे तो वो उसी के साथ कवर हो जाए। इस तरीके से हमें डिज़ाइन को क्रिएट करना है। अब यहाँ से ज़्यादा जगह भी नहीं ले रहे हैं। जितने एरिया में लोटस बन रहे हैं उतने ही एरिया में बनते आ रहे हैं। अभी यहाँ से सीधी साइड बना देंगे। सॉरी, यहाँ का एरिया फिल करना था। यहाँ तक एंडिंग लाइन दे दो, टिप्स की पैटर्न। 3 लाइन क्रिएट करने के बाद नीचे वाली लाइन फिल रहेगी। ठीक है, अभी इसको कवर करना है ऐसे, जैसे आपकी डिज़ाइन है उसी तरीके से। दिख रहा है पूरा
पूरी डिज़ाइन दिख रही है? जी मैम। ओके, जैसे आपने कवर किया हुआ है उसी तरीके से यहाँ तक आएगा और ऐसे यहाँ तक। ओके, अभी इसको डार्क बाद में करना है, पहले साइड वाली जो डिज़ाइन है ना वो हमें कवर करनी है, ठीक है? इसको डायरेक्टली डार्क नहीं कर देना है, पहले इस बात का ध्यान देना है। यहाँ से साइड से जो डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं वो हमारी डिज़ाइन हो जानी चाहिए। जी तो मैम। यहाँ से हम स्पाइरल, डॉट और 2 लाइन में स्कैलप की पैटर्न ऐड करेंगे। कोई भी डिज़ाइन हमें डार्क करनी हो तो ध्यान में रखना है कि लाइट वाला पहले पैटर्न क्रिएट कर देना है, उसके बाद हमें डार्क करना है। यहाँ तक की डिज़ाइन आएगी लास्ट फिंगर में, यहाँ तक, यहाँ से। जहाँ तक आपने किया है उधर तक भी करना है ना? हाँ, ये वाली पैटर्न यहाँ तक करनी है और यहाँ पे लास्ट ये वाली फिंगर तक हमें एंड कर देना है। स्कैलप वाला एरिया यहाँ तक ही आएगा। हाँ। नीचे टिप्स सारी फिल करनी है और ये स्पाइरल वाला जैसे हम सीखे हुए हैं वैसे ही करना है। आपकी वॉइस ऑफ कर दीजिए। ऐसे, और ये स्कैलप वाली पैटर्न। ये वर्क यहाँ तक आएगा, ठीक है? फिर ये उसके बाद ये डार्क कर देना है लाइन को। हो गया इतना? नहीं मैम, वो स्कैल्प वाला भी बना रही हूँ। स्कैलप वाला 1-2 स्कैलप की डिज़ाइन बिठा लो, उसके बाद साइड वाला करो। पेपर को थोड़ा वापस स्कैल्प वाली डिजाइन की तरफ। अभी बस। हाँ। ओके। अच्छा, ये छोटी वाली अंगुली की तरफ है ना? हाँ, छोटी वाली उंगली की तरफ। सिर्फ नोट कर लो कि यहाँ पे ये डिज़ाइन बनानी है। हाँ, एक एक बना के छोड़। हाँ, इंस्टाग्राम में पूरी डिज़ाइन कौन कौन देखना चाहता है? कमेंट कर दो। चलो सभी लोग, कौन कौन चाहता है पूरी डिज़ाइन को देखना? हो जाए तो बताना। आप तो हमें रोज ही देखते हो। आपकी आईडी कुछ है युग करके, आपका नाम भूल गए मैं, आपने बताया था। स्पाइरल और डॉट थोड़ा सा डार्क दिखेगा, स्कैलप वाली जो डिजाइन है वो एकदम लाइट दिखेगी, ठीक है? सारा वर्क आप यहाँ पे देख सकते हो। डार्क जो है वो डार्क है और लाइट जो काम किया है वो लाइट दिख रहा है, एकदम ऑरेंज टाइप। अर्चना, हाँ अर्चना जी, जो आपने लाइट काम किया हो ना वो ऑरेंज और येलो शेड में दिखेगा और जो डार्क किया हुआ है वो एकदम ब्लैक टाइप दिखेगा। देखो, अभी थोड़ा सा बाकी है, वो बाद में। हो गया कविता जी? हो गया? हाँ, इसको पूरे को डार्क करना है ना बाद में? हाँ, ये अभी दिखाती हूँ बाद में। अभी ये वाली साइड भी डिजाइन करनी है। यहाँ पर स्कैलप के साथ और स्पाइरल के साथ 2 लाइन में स्कैलप की पैटर्न। अभी यहाँ से अलग से पैटर्न बनेगी, जैसे सामने से बनाई हुई है वैसे नहीं है, अलग पैटर्न है। स्पाइरल, 2 लाइन में स्कैलप की डिजाइन
राउंड वाली पैटर्न, ऐसे बॉर्डर जो हम बनाते हैं वो राउंड वाला। वापिस से स्कैलप की पैटर्न, ऐसे कॉर्नर से फ्लावर जैसा शेप क्रिएट करना है। यहाँ से डार्क लाइन आएगी प्रेशर देकर इस तरीके से, और ये जो राउंड है उसमें से एक राउंड को छोड़ना है खाली, और एक के अंदर इस तरीके से डॉट करना है। ठीक है, वापिस 2 लाइन, डन। नीचे से स्कैलप की पैटर्न, मैं फ्लावर के नीचे वाला डिजाइन वापस बताओ। कोमल सेन जी, यहाँ पे हमारी क्लास चल रही है तो कोई भी डिजाइन हम वापस से नहीं बता सकते। अब लाइव सेव हो जाए ना तब देख लेना, ठीक है। ये लाइव सेव करेंगे तब जाके देख लीजिएगा प्लीज। हो गया इतना? जी मैम। अभी यहाँ पर यहाँ से लाइन लेनी है थंब की, थंब की डबल लाइन लेंगे, और यहाँ से सेंटर में लीव्स की पैटर्न क्रिएट करनी है, तो उसके लिए सेंटर एरिया में डबल लाइन ऐसे क्रिएट करना है, और यहाँ से लीव्स की पैटर्न, ये थंब की पैटर्न है। अभी यहाँ से हमारे चेक्स बॉक्स की डिजाइन आएगी। जितने लीव्स आते हैं उतने करो, ठीक है। अभी यहाँ से 2 लाइन, वापिस यहाँ से 2 लाइन। इतना पैटर्न थंब की डिजाइन है, इसको डार्क करना है। कोई और डिजाइन लेना चाहो तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी पहले यहाँ से ऐसे लाइन क्रिएट कर लेनी है, सीधी लाइन पे भी जा सकते हैं और इस तरीके से भी जा सकते हैं। क्या कर सो पढ़ाया जो ने, ठीक है। अभी यहाँ पे चेक्स बॉक्स की डिजाइन क्रिएट करनी है, नहीं चौथों से मीडियम साइज के चेक्स बॉक्स की डिजाइन रहेगी। बस હવે ચાલ આગળ પતી જાય મારી ક્લાસ। चेक्स बॉक्स में लीव्स की पैटर्न आ रही है, तो उस तरीके का बॉक्स क्रिएट करना जैसे लीव्स की पैटर्न क्रिएट करने के बाद आपकी डिजाइन सारी मिक्स ना हो जाए, ठीक है। या फिर डबल लाइन वाले जो चेक्स बॉक्स हमने सीखे हुए हैं वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। सिंगल लाइन के चेक्स बॉक्स करने के बाद आपने जो कहीं पे इधर लाइन कहीं पे उधर लाइन वो सीखी हुई है ना, वो भी कर सकते हो। कोई भी डिजाइन आप यहाँ पे ले सकते हो। दीदी आपका स्टार्ट से क्लास कब चालू होगा? स्टार्टिंग से हमारा 5 मई से क्लास स्टार्ट है। पूनम जी 5 मई से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप करवा सकते हो। फ्री हिना किट के साथ 25 अप्रैल तक ही रजिस्ट्रेशन ओपन है। उसके बाद आपको किट जो है ना हिना मटेरियल वो अलग से परचेस करनी पड़ेगी। हो गया?
अभी यहाँ पे हर एक कॉर्नर के ऊपर इस तरीके से लाइन क्रिएट करनी है, लाइट छोटी छोटी पैटर्न। कॉर्नर पे। यस रश्मि जी। अभी यहाँ पर सेंटर में डॉट की पैटर्न आप क्रिएट करोगे ना, तो ऐसा लगेगा ऊपर से कि आपने लीव्स की पैटर्न ली हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर करके इस तरीके से पैटर्न क्रिएट करनी है। दिख रहा है? अब जो रात में क्लास लेते हो, इसको कितने दिन स्टार्ट हुए हैं? अभी स्टार्ट हुए हैं, हमारे 7-8 दिन हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुका है। अभी नेक्स्ट मंथ की रजिस्ट्रेशन ज्वाइन हो रही है, तो आप करवा सकते हो। अभी सेंटर में यहाँ पे डॉट ऐसे पैटर्न लेनी है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते। 4 लाइन के बीच में डॉट किया है ना? हाँ, ये वाली लाइन भी, ये वाली डिजाइन भी आप बना सकते हो यहाँ पे। ये पैटर्न भी क्रिएट करना चाहो तो कर सकते हो। 2 लाइन और फिर डार्क, यहाँ से ऐसे डार्क, कोई भी डिजाइन यहाँ पे ले सकते हैं। ऑनलाइन फीस क्या है कोर्स के? जेंसी जी, ऑनलाइन मिक्सोलॉजी भी है। यस, मिक्सोलॉजी भी है, और हमारे क्लास की फीस है 2500 फीस है, और उसके साथ साथ आपको हिना मटेरियल किट प्लस पोर्ट्रेट किट भी फ्री प्रोवाइडेड है हमारी तरफ से। उसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे आपको, सिर्फ ओनली फॉर जो सिखाया जाता है उन्हीं के चार्ज लगेंगे। ठीक है? कोई भी डिजाइन हम यहाँ पे कर सकते हैं, इस तरीके की डिजाइन भी यहाँ पे ले सकते हैं। देखो, नहीं सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे पान वाली पैटर्न, बहुत सारी डिजाइन हमने सीखी हुई है, वो भी कर सकते हो। देख रहे हो एक ही डिजाइन के अंदर कितनी डिजाइन आई। ये वाली डिजाइन कर सकते हैं, ये वाली डिजाइन कर सकते हैं, और ये वाली डिजाइन भी कर सकते हैं। ओके, थैंक्स दी, मोस्ट वेलकम। आया समझ में? हो गया इतना? हाँ, डिजाइन बना दी। ओके, बना लीजिए। और उसके बाद आपको ये वाली पैटर्न क्रिएट हो जाने के बाद आपको इसको डार्क करना है। दोनों साइड की लाइट डिजाइन बन जाने के बाद इसको हम डार्क करेंगे, ताकि ये डार्क वाली पैटर्न जो है ना वो बिगड़े नहीं। अदरवाइज बाद में लाइट करने जाओगे तो उसमें से रफ जैसा काम हो जाएगा, ये डार्क वाला काम बिगड़ जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि आपने रफली आपने डार्क किया हुआ है, प्रेशर के साथ नहीं किया, ऐसा लगेगा। ठीक है, यहाँ तक ऐसे जो भी जगह बन रही है उसको पूरा डार्क करना है। बाहर की साइड से पहले इस तरीके से लाइन ले लो, और उसके बाद अंदर वाला एरिया पूरा फिल कर दो।
कहीं से भी प्लेन एरिया दिखाई नहीं देना चाहिए। लोटस के अलावा लोटस वाइन्स वो सारा प्लेन एरिया, उसके बाजू का जो एरिया है वो कवर कर देना है। मैम कोन मेकिंग करना कब सिखाओगे? कोन मेकिंग का हमारा क्लास हो चुका है। अब अगले मंथ वाला जब क्लास होगा तब मैम एक को डिपॉजिट करवा सकती हूँ क्या फीस? रश्मि जी जितना जल्दी करवाओगे ना उतना किट आपके घर तक प्रोवाइडेड होगी, क्योंकि किट पहुंचने में 7-8 दिन लग जाते हैं। और फ्री हिना किट के साथ आपको 25 अप्रैल तक आपको रजिस्ट्रेशन करवा देना है। उसके बाद हिना मटेरियल किट प्रोवाइड नहीं रहेगी। क्लास से पहले आपको हिना मटेरियल किट चाहिए तो आपको पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। क्योंकि किट पहुंचने में टाइम लगता है। हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बाद में आप ही लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि हिना मटेरियल किट नहीं पहुंचेगी तो आप क्या सीखोगे क्लास में उसके अलावा। मटेरियल के बिना क्या सीखेंगे हम। ओके मैम 25 को हाफ डिपॉजिट करवा दो, बाकी 1 को। ओके रश्मि जी हो गया इतना? नहीं मैम, ये बाद में कर दूंगी। डार्क वाला पैटर्न हो गया? डार्क वाला मैं बाद में कर दूंगी। कोई बात नहीं, हाफ कर दो, हाफ रहने दो, थोड़ा इशू है मैम। ओके कोई बात नहीं रश्मि जी, समझते हैं हम भी, बट मैंने आपको प्रॉब्लम बताया ना कि किट पहुंचने में टाइम लगता है। कुरियर से पहुंचता है तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, अब हमारी फिंगर की बारी आई। फिंगर सारी एक ही बनेगी। यहाँ पे हमने थंब की पैटर्न पे हाफ बना दिया हुआ है, हाफ बाकी है। अभी यहाँ पे 2 लाइन क्रिएट करेंगे, सारी फिंगर पे एक जैसी डिजाइन आएगी। अब यहाँ से स्कैलप की पैटर्न, यहाँ से हार्ट शेप वाली पैटर्न, यू शेप में भी कर सकते हो। फिर इसको डार्क, वापस लाइन, वापस 2 लाइन, वापस स्कैलप। और जैसे थंब में हमने पैटर्न बिठाई वही पैटर्न यहाँ पे लेनी है लीव्स वाली। ये वाली क्या पैटर्न है, जो स्केल नीचे वाली सेकंड वाली? ये वाली हार्ट शेप वाली, क्या है? हार्ट शेप एक। अच्छा उल्टा हाँ नीचे से ना? हाँ 1 सेकंड दिखाओ। देखो यहाँ पे जैसे बॉर्डर में कर रहे थे ना, बेसिक में फर्स्ट हमने बॉर्डर पे सीखा हुआ है। ये स्केलअप हो गए। अभी ये वाली डिजाइन है ये। हाँ ठीक है। हाँ
ठीक है, अभी यहाँ पर टिप्स की जगह छोड़कर इस तरीके से लाइन लेनी है। यहाँ से स्कैलप, उसके नीचे से जो टिप्स है वो फिल करनी है और ऊपर हमें ये लीव्स वाली पैटर्न क्रिएट करनी है। यहाँ पर सेंटर में लीव्स 2 लाइन लेकर और उसके बाद यहाँ से 2 लाइन। उसके नीचे वाली जो लाइन है उसे भी फिल कर देना है। ये 2 लाइन जो है वो भी फिल कर देनी है और नीचे से टिप्स की पैटर्न भी फिल कर देनी है। मेरा एंगेजमेंट का ऑर्डर है तो आपके प्रोफाइल, क्या कोमल जी आप क्या बोल रहे हो? नीचे से यहाँ से इस तरीके से डॉट्स कर सकते हैं, उसके बाद फिल करना है। कोमल जी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आपने जो बोला वो फिर से बताइए। फिंगर और थंब में सारी पैटर्न सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ से स्कैलप की पैटर्न, सेंटर में बड़ा डॉट्स है और उसके बाद ऐसे छोटे छोटे डॉट्स हैं। ठीक है, अभी यहाँ थंब की पैटर्न डार्क, थंब जैसे डार्क करते हैं वैसे ही करना है। फिंगर की टिप्स मैंने सिखाई है वैसे ही, एक ही लाइन पर सब कुछ लेना है। ऐसे एक ही जगह पर मेहंदी को कभी भी छोड़कर फिर फिंगर की मदद से हमें डार्क नहीं करना है। अगर एज ए प्रोफेशनल तरीके से आपको काम करना है तो कोन की मदद से आपको आपके जो टिप्स है ना वो फिल करने हैं। ऐसे लाइन से लेकर, इससे क्या होगा, टिप्स आपके जो है ना वो अच्छे से फिल होंगे और कलर भी इसका अच्छे से डार्क आएगा, क्योंकि टिप्स की मदद से ही हमारी मेहंदी का लुक अच्छे से दिखता है। आज पूरी डिजाइन बैठ गई कविता जी पूरे हैंड में। इसको हम किसी भी ओकेजन पे लगा सकते हैं ना? हाँ, मतलब किसी भी फंक्शन में लगा सकते हैं, ऐसा ना? हाँ हाँ, किसी भी फंक्शन में लगा सकते हैं, बट साइडर को। हाँ हाँ यस। जैसे किसी का फंक्शन है, किसी का बेबी शावर है, उसकी सासू मॉम को लगाना है, उसकी मम्मी को लगाना है, उसकी बहन भाभी कुछ भी साइड में जो है उसको ऐसे मेहंदी का किसी को भी लगा सकते हैं। जी मैम।
फिर ब्राइडल की मॉम है, ब्राइडल की बहन है, ग्रूम की बहन है, ग्रूम की भाभी है, किसी को भी, हाँ किसी को भी। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद में ये डिजाइन अपने आप माइंड में क्रिएट हो जाएगी ना, जैसे हाँ। मैं आपको देख के लगा रही हूँ। हाँ लेकिन अगर एक पेपर लेके बैठ जाऊँ तो मन में इतनी सारी डिजाइन्स नहीं आएगी। लगभग अभी तो आ जाती है। देखो, जैसे अभी आपने नहीं, जो सीखा। इसमें क्या होता है, माइंड में डिजाइन कैसे लानी है। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई भी चेक्स बॉक्स की डिजाइन है, अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पे स्टार्टअप में कोई भी डिजाइन आप ऐड कर सकते हो। हाँ, जैसे पैरोट है, पीकॉक है, एलिफेंट है, बेबी एलिफेंट, कपल में आप यहाँ पे बिठा सकते हो। ये हमारी फुल मेहंदी डिजाइन बताओ ना, अभी लास्ट में बताते हैं, जुड़े रहिए लाइव में, ठीक है। अभी यहाँ पे बेबी एलिफेंट आमने सामने बिठाना है, तो यही डिजाइन के सामने आप बेबी एलिफेंट बिठा सकते हो। वो डिजाइन तो हमारे माइंड में है, क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि यहाँ पे हम कोई भी डिजाइन ऐड कर सकते हैं। जी। वो लाइन आपको याद रखनी है कि इसकी जगह हम दूसरी डिजाइन भी अगर बिठाना चाहे तो बिठा सकते हैं, या फिर सिंगल में लोटस की पैटर्न ले लो, फ्लावर से स्टार्टअप ले लो, कुछ भी आप यहाँ पे बिठा सकते हो। अभी ये डिजाइन है, इसी को देखकर आप अपनी डिजाइन बनाना कैसे जाओगे। यहाँ पे आप फ्लावर ले लो अपने माइंड से, यहाँ पे आपको फ्लावर नहीं लेना है तो आप फ्लावर का बेल्ट यहाँ पे बना लो, ठीक है। ये वाला हमने लाइट वाला काम किया, यहाँ पे लीव्स की पैटर्न वाला, तो यहाँ पे आप कोई भी चेक्स बॉक्स की डिजाइन ले लो। यहाँ पे एलिफेंट है, बेबी एलिफेंट, वहां पे आप लोटस ले लो। डिजाइन हो गई चेंज, माइंड में कैसे सेट होती जा रही है। देखो यहाँ पे फ्लावर का स्टार्टअप, यहाँ पे चेक्स बॉक्स, कोई भी डिजाइन चेक्स बॉक्स की जो सारी हमने बहुत सारी सीखी हुई है, उसमें से कोई भी चेक्स बॉक्स आप यहाँ पे ले सकते हो। लाइन वगैरह तो सब कुछ सेम रहेगा, चेंज आपको क्या करना है, ये वाली डिजाइन सारी। यहाँ पे हमने डबल लाइन वाले चेक्स बॉक्स, सिंगल लाइन वाले चेक्स बॉक्स कुछ भी ले लिया, सी शेप की पैटर्न ले ली। तो यहाँ पे अगर चेंज करना है तो बेबी एलिफेंट की जगह आप लोटस ले लो, कोई भी हमारा बॉर्डर का टॉपिक है वो आप यहाँ पे ले लो, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने लोटस वाला कट वर्क बिठाया हुआ है, तो यहाँ पे आप कोई और कट वर्क की डिजाइन बिठा लो अपनी तरीके से, ठीक है। आपने कट वर्क की पैटर्न तो सीखी हुई है, उसमें से साइड में रखो ऐसे बुक जो आपने सीखा हुआ है कि उसमें से मुझे मैम ने ये वाला पैटर्न बिठाया है तो मुझे ये नहीं बिठाना, मुझे अपने तरीके से करना है, तो कोई भी दूसरा कटवर्क की पैटर्न ले लो। तो यहाँ पे डिजाइन हो गई चेंज। हाँ। आप अगर बिठाना चाहो तो आप बिठा सकते हो, अपने तरीके से डिजाइन बना सकते हो। जी, तो Yes. इसका मतलब यही है कि जो आपने मुझे सिखाया उसकी बार बार प्रैक्टिस करूंगी तो उसकी बार बार रिपीट प्रैक्टिस करनी है, तो कोई ना कोई डिजाइन तो आपके माइंड में बैठ ही जाएगी। मतलब आपने 10-15 चेक्स बॉक्स की डिजाइन आपने सीखी हुई है, तो उसमें से कोई ना कोई तो डिजाइन आपको याद होती ही है जब आप मेहंदी लगाने जाओ कि मुझे ये वाली डिजाइन यहाँ पे नहीं लेनी है। इसमें से 3 मैंने दिखाई हुई है, तो उसमें से भी अगर आपको नहीं लेना है तो हमने एक्स्ट्रा जो पैटर्न सीखी हुई है उसमें से कोई ले लो। ये डिजाइन तब आपके माइंड में बैठती है जब आप बार बार रिपीट प्रैक्टिस करते रहते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, अगर आप अपने माइंड में ऐसा सेट करोगे तो आपको कैसे हैंड पूरा प्रॉपर दिखाई देगा। यहाँ पे ये ले लो, अभी यहाँ पे मेरा साइड में जगह बच रही है, देखो अभी यहाँ पे है जगह, वहीं पे साइड में आप दूसरा इसी में से दूसरा हैंड बनाना चाहो तो बना सकते हो।
हाँ ठीक है। किसी और की अगर आप फोटो देख रहे हो उसमें से वो जो टॉपिक है वो आपको नहीं लेना है, आपने मैम ने जो सिखाया वो लेना है, तो वहां पे वो ऐड कर दो। जी। ऐसे ही पूरे हैंड की प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपके माइंड में डिजाइन बैठ जाएगी, और आप जब भी क्लाइंट को मेहंदी लगाने जाओगे ना तो आपके माइंड में सेट रहेगी कि मुझे ये वाला पैटर्न नहीं क्रिएट करना है, जो जल्दी बन जाता है वो मुझे मैम ने सिखाया हुआ है तो मुझे वो बनाना है। ठीक है। यहाँ पे प्रॉपरली लाइन हमसे नहीं बनती है, ये वाला वाइन्स वाला पैटर्न है, वहां पर अगर हम चेक स्पोक की डिजाइन होती है तो वहां पे हमसे प्रॉपर लाइन अभी नहीं बन रही है क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की हुई है, तो वहां पे आप ये वाला पैटर्न बना सकते हो। या इसमें तो कोई लाइन वगैरह नहीं है, ये तो सबसे आसानी से बन जाएगा। हाँ और जल्दी से भी बन जाएगा। आपने देखा ना कितने टाइम में हमने बना लिया ये वाला पैटर्न, हाँ, ये सबसे जल्दी। एकदम आसान तरीके से हमने ये जगह कवर कर ली। ठीक है। हाँ चेक्स बॉक्स बनाने जाओ तो बहुत देर लगेगी। ये वाली यहाँ पे हमने डिजाइन बिठाई, लाइन नहीं बन रही है, कहीं पे कोई और पैटर्न बड़ी बनती जा रही है। चेक्स बॉक्स में जो डिजाइन हमें बिठानी है अंदर की साइड की, ये वाली डिजाइन हमें बिठानी है या फिर ये वाला लेना है, तो यहाँ पे ये नहीं बैठ रही है क्योंकि डिजाइन हमने छोटी बना दी बॉक्स की, हाँ वो झंझट रहेगा। तो इसके अलावा यहाँ पे ये डिजाइन बिठा लो, हाँ, ये बात। कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये डिजाइन यहाँ पे ले लोगे तो है तो लाइट वर्क ही सेम। हाँ हो गया क्लियर। हाँ एक डिजाइन की जगह दूसरी डिजाइन आपको ले लेनी है तो आपकी डिजाइन हो जाएगी, वो सेम कॉपी टू कॉपी नहीं रहेगा। मेहंदी में जितनी डिजाइन सीखोगे ना उतना कम होता है। कुछ भी ना समझ में आए ना किसी को, क्लाइंट को मेहंदी लगाने जाओ तो आपकी बुक आपके पास नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है तो अपने फोन में प्रिंटरेस सेव कर लो। प्रिंटरेस का एप्लीकेशन आता है, वो कर लो डाउनलोड। उसमें से कोई भी चेक्स बॉक्स की डिजाइन आप सर्च करोगे ना तो उसमें बहुत सारी डिजाइन आ जाएगी। कुछ भी नहीं समझ में आता है तो उसमें से कोई भी डिजाइन आप लेकर आपके हाथों में बिठा दो, क्लाइंट के हाथों में। ठीक है। बहुत ऑप्शन होते हैं अपने खुद की डिजाइन क्रिएट करने के। लास्ट वाले फिंगर पे भी इसी तरीके की डिजाइन लेनी है। ये टिप्स वगैरह फिल कर देना है। एक चेंज रहेगी बस, ये वाली फिंगर लास्ट से बाजू वाली जो हमने डार्क ऑलरेडी कर दिया हुआ है वो, बाकी की सारी फिंगर सेम रहेगी। स्टार्टिंग में ही प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद तो वही सेम रिपीट डिज़ाइन आती है, बस डिज़ाइन कहाँ पे कैसे बिठानी है वो सीखना होता है। स्टार्टिंग में ही एक एक चीज़ को लेकर बहुत दिक्कतें आती है। जैसे हम पढ़ाई करने जाते हैं तो कैसे कलम खटारा जैसे स्वर व्यंजन सब कुछ सिखाते हैं, उसके बाद सारी लाइनिंग एक साथ करना सिखाते हैं, सारे व्यंजनों को स्वर को साथ में लिखना सिखाते हैं, उसके बाद पूरी लाइनिंग के बीच में जगह कैसे रखनी है ना वो सिखाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मेहंदी में होता है, पहले लाइनिंग से लेकर सारे चेक्स बॉक्स की डिजाइन, फ्लावर, अलग अलग पैटर्न क्रिएट करना होता है, उसको सीखना होता है। उसके बाद सारी डिजाइन को एक साथ बिठाना कैसे है, कैसे जगह छोड़नी है, वो सब कुछ सिखाया जाता है। तो प्रैक्टिस भी स्टेप बाय स्टेप ही करनी रहती है। अगर
कुछ भी बीच में आपने छोड़ दिया प्रैक्टिस कि ये नहीं करो, चलो दूसरा पैटर्न ले लेती हूँ, ये बाद में कर लेती हूँ, तो कभी भी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाती है। स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ता है। ठीक है, अब ये सारी फिल कर दो। प्रैक्टिस में कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते, वो प्रॉपरली आपको करना ही पड़ेगा। दिन में जब भी टाइम मिले, ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा दिन आप मेहंदी को लेकर बैठो, पर दिन में जब भी टाइम मिले ना आपको, तो आप मेहंदी को लेकर साथ में बैठो। मिनिमम 1-2 घंटे के लिए प्रैक्टिस तो करो ही, तभी जाके वो माइंड में सेट होती है डिज़ाइन। अभी आपको आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अभी आपको कैसे कुछ भी बोलूँगी कि इतना मिक्स करके इतना कितना होता है, तो आप फटाफट से आंसर कर दो कि इतना होता है। कहीं पे बुक में देखने जाओगे? नहीं। क्योंकि उसकी पढ़ाई की हुई है, आपने प्रैक्टिस की हुई है, एग्ज़ाम दी हुई है उसकी। उसमें पूरा साल देना पड़ता है, इसमें पूरा 1 मंथ तो दो प्रैक्टिस में। उसमें मैम पढ़ाते हैं, फिर भी एग्ज़ाम के टाइम कितनी बुक लेके बैठना पड़ता है, हाँ। बार बार रिपीट करने के लिए उसको पढ़ाई करनी पड़ती है। जी। तो यहाँ पे कैसे हम मान ले कि बिना प्रैक्टिस के हमारे माइंड में सेट हो जाएगी डिज़ाइन, कुछ भी हमें आ जाएगा ऐसे। हाय आर्ट 90। थैंक यू। चलिए फिंगर से लास्ट फिंगर। लास्ट फिंगर। हाँ मम्मी कल 5 बजे ज़्यादा कर जाना फिर बाहर जे अलम गए थे इनको चाहता हाँ कल जैसे हाँ जी ये कल जैसे कल नंदे गए आज फोन આવ્યો તો મને આરતીમાં આવવાનો। આરતી છે શેરીમાં કંઈક કથા સપ્તાહ બેઠી છે, કોણ ખબર કે આરતીનો વારો હશે, તો એ કે નવરી હોય તો હાલે। मैं कीधु कि तू बोडा बस ओके। कैसा लग रहा है पूरा हैंड? मस्त है मस्त चलो इंस्टाग्राम में सभी को कैसा लगा डिज़ाइन? देखो किसको पूरा हैंड देखना था? देख लो अभी। मुझे देख लो अभी। मुझे अपन को हो गया कविता जी? पूरा हो गया? पूरा तो नहीं हुआ, जो बाकी है वो भी हाँ वो कर लेना। और एकदम बारीकी से यहाँ पे देखो आप, जो डार्क वर्क आपको दिख रहा है वो एकदम ब्लैक शेड में है, और जो लाइट है वो एकदम ऑरेंज शेड में है। तो कहाँ पे पूरी मेहंदी उसी पे डिपेंड करती है, कहाँ पे कितना आपको प्रेशर करना है
और किस तरीके का डिज़ाइन एकदम अच्छे से बिठाना है। ये चीज़ आपको समझ में आ जाए ना तो आपकी मेहंदी पूरी अच्छे से आपको हो जाए। जहाँ पे भी कोई भी टॉपिक आप देखोगे ना तो उसको फट से बना लोगे कि इसमें इतना प्रेशर है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कितना कम प्रेशर है, वो सब कुछ समझना होता है। यहाँ पे देखो, ये जो डार्क हमने बिठाया हुआ है लीव्स की पैटर्न वो डार्क दिख रही है, और ये वाला जो लाइन वगैरह जो है वो हमें लाइट दिखाई दे रहा है। तो पूरा इसी के ऊपर डिपेंड होता है, प्रेशर के ऊपर, कितना कहाँ पे प्रेशर करना है और कौन सा डिज़ाइन हमें कितने एरिया में बिठाना है। एक एक चीज़ आपने मार्किंग लाइन करके सीखा। आज का टॉपिक स्टार्टिंग से हमने मार्किंग लाइन करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे सारी डिज़ाइन हमने मार्किंग लाइन से सीखी। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मार्किंग लाइन यूज़ की। जी मैम। इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हाँ। और कोई डाउट क्लियर करना है? आप मुझे ये फोटो अभी